दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी बिहार बोर्ड जो 1.1 हमने देख लिया है और आज देखेंगे हम 1.2। अगर आप 1.1 नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर आज 1 पे आएंगे जो 1.2 का है। एक्सरसाइज है 1.2। एक्सरसाइज है 1.2। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यानी कि जो भी संख्या दिया हुआ है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए हम सबका बारी बारी से एक एक कर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन है जो 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 से लगाएंगे तो 70, 2 से लगाएंगे तो 35, फिर हम 5 से लगाएंगे तो 7। यानी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 7। यहाँ देखेंगे जो यहाँ जो है अगर इसका पावर कितना है 1, इसका पावर भी 1 है तो गुना में पावर हो जाता है जुड़ जाता है। तो यह हो जाएगा 2 के पावर 2 गुना 5 गुना में 7। यानी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। चलिए ऐसा ही हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 156। 156 हम 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 2 7 14, 1 10 16, 2 8 16, 2 से लगाएंगे 2 3 6, 1 18, 2 9 18, 3 से काटेंगे तो 3 1 3, 3 3 9 यानी कि 13 बार में। तो हम कह सकते हैं कि 156 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 13। यानी कि यहाँ देखिए तो 2 और 2, एगो 2 और एगो 2, तो गुना में पावर जुड़ जाता है। कुछ नहीं है तो एक यहाँ एक यहाँ, तो गुना में पावर क्या होता है जुड़ जाता है। गुना में पावर क्या होता है जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुने 3 गुना में 13। इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं जो 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है जो 38 25 है। 38 और 25 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड विधि हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है 38 25 है। तो 38 25 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 38 25 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे, लिखेंगे 38 और 25। तो लिखेंगे इसको हम 3 से लगाते हैं। तो 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 तो 2, तो ये बन जाएगा 22, 3 7 21, 21 तो ये बन गया तो 3 5 ठीक है। अब लगाएंगे किसको, इसे 3 से लगाते हैं। 3 से लगाएंगे तो 3 चौका 12, 3 दूना 6 और 1 तो 3 5 15। अब इसको हम 4 से 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगा कर देखते हैं। तो 5 से लगाते हैं। तो 5 से लगाएंगे तो 5 8 40, 5 8 40 तो 2 तो 5 25। अब इसको हम लगाएं फिर 5 से, तो 5 एकम 5 तो 3 5 7 35 यानी कि 17। तो 38 25 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 17। हम जानते हैं जो गुना में पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है। तो कुछ नहीं था, इसके पावर 1, इसका पावर भी 1, इसका पावर भी 1, इसका पावर भी 1, तो एक जात वाला को हम एक साथ कर देते हैं। तो लिखेंगे 3 के पावर 2 गुना
5 के पावर 2 गुना 17, ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन है 4 नंबर। क्वेश्चन 4 नंबर है 5005 यानी कि 5005। क्वेश्चन चौथा है जो 5005, इसको निकालता 5005, इसको हम निकालेंगे। यानी कि पहले सबसे पहले देखेंगे ये सम संख्या है या विषम संख्या। तो इसको लास्ट में कितना है 5, तो 5 हम जानते हैं सम संख्या होते हैं विषम संख्या, तो 5 होता है क्या विषम संख्या। तो 5 जब विषम संख्या है तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 से लगाएंगे, अगर 3 से न लगेगा तो 5 से, और 5 से नहीं लगेगा तो उसके बाद 7 से लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 5 से लगाकर देखते हैं। तो 5 कम 5 0 0 1। अब ये एक जो है एक भी क्या है विषम संख्या है, एक क्या है विषम संख्या। तो अब एक जो विषम संख्या है तो हम अभी 5 से लगा दी है, तो जब भी लगेगा तो ये 5 से ज्यादा से ही लगेगा। अब हम 7 से लगा के देखते हैं, तो लिखेंगे 7, तो 7 एकम 7 3, तो 0, तो 7 चौका 28 28, तो 2, तो 7 दिया 21, यानी कि 143। कितना आ जाएगा 143। अब 143 को हम 7 से लगाएं, 9 से नहीं लगेगा, 11 से लगा दें, 11 से, तो 11 एकम 11, तो 3 11 3 33, ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। हम कह सकते हैं जो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यानी कि 500 का अभाज्य गुणनखंड यही होगा आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो चलिए तो अगला क्वेश्चन है 74 और 29। 5वां नंबर क्वेश्चन है 74 और 29। तो लिखेंगे 74 और 29, 74 और 29। तो सबसे पहले देखेंगे सम संख्या है या विषम संख्या। तो इसके लास्ट में कितना है 9, 9 जब भी है तो ये विषम संख्या। तो इसको हम लगाएंगे तो 7 4 11 2 13 9 नहीं कटेगा, 3 से 5 से कटेगा। चलिए इसको हम डायरेक्ट 17 से लगाते हैं, क्योंकि हम बनाए हुए हैं कितनी बार तो हमको याद है जो कितना चलेगा। तो 17 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 3 और 7। फिर इसमें हम 19 से लगाना होगा, 19 से लगाएंगे तो 19 से लगाएंगे तो ये कट जाएगा आपका 23 बार में। तो हम लिख सकते हैं जो 74 29 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुने 19 गुना 23, ये होगा आपका अभाज्य गुणनखंड। उम्मीद करते हैं आप समझ गए, अगर समझ गए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला जाए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। यानी कि इसमें बोला जाए पहले बोला जाए कि LCM और HCF निकालने के लिए और उसके बाद जांच करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है 2। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 26 और 91। तो 26 और 91 को हम पहले गुणनखंड तोड़ लेते हैं। तो लिखेंगे 26 को लिखेंगे तो 2 से लगाएंगे था 13, यही ना, 2 से लगाएंगे था 13, और हम फिर 13 से लगाएंगे था 1, कोई दिक्कत नहीं। 91 को हम लगाएंगे तो जब भी 91 लगेगा तो वो लगेगा कितना से 7 से लगाएंगे तो 13 7 91, फिर 13 से लगाएंगे तो 1। तो HCF वह संख्या होता है जो दोनों में आए। तो दोनों में कौन संख्या है
एक 3 आया, सॉरी 13 आया है, इसमें भी 13, इसमें भी 1 और इसमें भी 1। तो हम लिख सकते हैं क्या, ये HCF बराबर कितना, 13 गुना 1 यानी कि 13। एलसीएम हो जाएगा, जो HCF है वो एक ही आएगा, ये दोनों में से एक ही कोई संख्या आएगा। तो लिख सकते 2 गुना 13 गुना 7, कोई दिक्कत, एक लिखे तो भी अच्छा, न लिखे तो भी अच्छा, इसमें कोई दिक्कत होने वाला बना है। तो 7 दूना 14, 14 को 13 से गुना करेंगे तो 182। तो 14 को हम 13 से गुना करेंगे तो 182 आएगा। चलिए तो अब हम इसका जांच करते हैं। तो लिखेंगे जांच करेंगे, जांच कितना है, जांच जो बोला जा रहा है, जांच कीजिए कि HCF और LCM। तो पहले हम HCF कितना, HCF इंटू LCM लिखेंगे, HCF और LCM। तो HCF कितना है मेरा भाई, एक 13 है और एक HCF है 13 और LCM है 182। तो लिखेंगे एक तरफ एक 13 गुना में 182 और एक तरफ लिखेंगे हम क्या, 26 और 91। जब हम 13 को 182 से गुना करेंगे, जब 13 को हम 182 से गुना करेंगे तो ये आप आ जाएगा 13 दूना 26, यानी कि अंतिम लास्ट का जो डिजिट होगा वो 6 आएगा। इसमें भी 1 को हम 6 से गुना करेंगे तो लास्ट में 6 है, यानी कि यह सत्यापन हो रहा है। अगर गुना करना चाहते हैं तो आप गुना करके देखिए, 13 को 182 से हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23 और 6, 23 6, इसको भी आप गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा 23 और 6, यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन है 510 और 92, यानी 510 और 92 है, उसका हम सॉल्व करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 510 और 92, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 510 का तो देखिए 0 है, तो सबसे पहले हम इसमें 2 से लगा कर देखते हैं। 2 जगह 2 से लगाएंगे तो 2 का 2 एकम 2, ये हो जाएगा 1, 11 2 5 10, 1 2 5 10, 155, सॉरी 2 दूना 4 हो गए यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ लास्ट का अंक जो है वो 5 है, 5 जो भी है तो वो कथी सम संख्या है, विषम संख्या, तो विषम संख्या जब भी लगेगा तो यह विषम संख्या, तो विषम संख्या सबसे विषम छोटी विषम संख्या है तो 3 से लगाएंगे, तो 3 से लगा के देखते हैं, तो 3 8 24, 1 3 5 15 लग गया। अब हम इसमें हम 5 से लगाएंगे, तो 5 से तो 17 5 85, अब नहीं लगेगा, यानी कि एक बार लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। अब कितना है 92, तो 92 को हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 से लगा कर देखते हैं, तो हो जाएगा 2 चौका 8, तो 1 12, 2 6 12, फिर हम 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, उसके बाद 23 से तो एक बार में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखें इसका HCF कौन होता है, जो दोनों में बाहर, तो HCF देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो लिखेंगे HCF क्या हो जाए HCF, तो HCF जो है वह कितना है 2, और LCM, तो LCM क्या है LCM कितना है, तो HCF दोनों में से एक ही आएगा, हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना और 23, तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 6 5 30, 30 दूना 100, 30 दूना 60, और 60 में 17 से गुना करेंगे तो
17 छक्का 2 से 102 यानी कि 0 हो जाएगा। तो और में 23 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो चलिए गुना कर ही लेते हैं। ये गुना कर 3 दूना 6 6 5 30, 3 दूना 60, 60 में 17 से गुना, 17 छक्का 2 से 102 यानी कि ये हो जाएगा आपका 10 20, फिर 23 से गुना, 23 से जब गुना करेंगे तो 23 से हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, 0 3 दूना 6 और 0 3 का 3 गुना 0 2 दूना 4 और 0 2 का 2 यानी कि 0 60 4 3 और 2 23 4 23 4 और ये हो जाएगा आपका 23 4 6, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम इसको जांच करना है, तो जांच में क्या हो जाएगा, तो एक तरफ एलसीएम और एक तरफ एचसीएम, तो लिखेंगे 510 गुना 92 बराबर 2 गुना 23 460, यही ना, जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, तो हम गुना कर ही लेते हैं। तो 0 में तो 2 से गुना तो 0, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूना 8 है 9, 3 दूना 6 1 7, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 0 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूना 8 है 9, 3 दूना 6 6 2 दूना 4, इनके 46 9 से 20, 46 9 से 20। अगर इधर 46 9 से 20 है तो इधर भी कितना आ गया, 46 9 से 20 ही आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 है 336 और 54, 336 और 54, तो 336 और 54 को हम बनाते हैं, इनसे भी हम साइड में रख देते हैं। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 2 का 336 और 54, 336 और 54, तो 336 को हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 336 का 336 2 से लगा तो 2 एकम 2, तो 1 तो 12 सॉरी 13, तो 2 छक 12, तो 1 तो 16, 2 8 16, कोई दिक्कत नहीं। और फिर देखेंगे यहाँ जो है वो सम संख्या है, क्या है, सम संख्या, तो हम 2 से ही लाए, तो 2 8 16, 2 8 16 और 2 2 2 चौका 8 यानी कि 84, फिर हम 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर हम 2 से लगाएंगे तो 21 बनेंगे, और 2 से नहीं लगाए तो 3 से 3 7 21, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर हम लगाएंगे तो हो जाएगा कितना, 336 का अभाज्य गुणनखंड है। चलिए, इसमें अभाज्य गुणनखंड करने के एचसीएफ और एलसीएम लेना, तो चलिए 54 का निकालते हैं, तो 54 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 1 तो 2 7 14 इनके 27, 3 से लगाएंगे तो 3 9 27, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 3 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एचसीएफ क्या जगह, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इसका एचसीएफ HCF बराबर 2, सॉरी यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 2 गुना 3 यानी कि एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। एचसीएफ कितना है 6। अब एलसीएम तो लिखेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा, ये दोनों में से एक ही आएगा, जैसे यहाँ 2 गो 2 है तो एक ही गो 2 आएगा, तो 2 यहाँ देखिए यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3, तो एक ही गो 3 आ जाएगा, ये दोनों हो गए। अभी 2 2 2 2 2 2 इंटू 7,
अब गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ 3 छूट गया मेरा, नहीं 4 और 3 नहीं, चलिए हो जाएगा इनकी 1 2 3, 1 2 3 है ना, 3 ठीक है। 3 दूना 6, 6 3 दूना 6, 6 3 18, 18 3 54, 54 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 7 56, तो 54 में 56 से हम गुना कर देते हैं, तो 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 5 30, 30 है तो 32, 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, और 5 25 है तो 27, ये हो जाएगा 4 2 7 3 10 के 0 हाथ में 2 1 3, यानी कि 30 24 आएगा, ये हो जाएगा आपका 30 24। अब हम जांच करेंगे, तो जांच में हमको एलसीएम और एचसीएफ लिखेंगे 300 कितना 36 और गुना 54, और एक तरफ लिखेंगे कितना 6 गुना 30 24। हम इसी को गुना कर लेते हैं, आसान है। 6 चौक 24 के 4 हाथ में कितना आ जाएगा 2, 6 दूना 12 2 14 के 4 हाथ में 6 दूना 12, सॉरी 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना 12 2 14 के 4 हाथ में 2, सॉरी 1, 6 1 हो जाएगा, 8 6 3 18, यानी कि 18 144, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18 144 भी आएगा, तो इसका आंसर यही होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCF ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि जो भी इसमें दिया हुआ है उसका पहले बोला जाए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCF ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम एक सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 3 का 1 कितना है 12 15 और 21। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है 17 23 और 29। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कितना 8 9 और 25, यही ना है। चलिए तो हम एनसीईआरटी को साइड में रख देते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले एक में है क्या 12, तो लिखेंगे 12, लिखेंगे 12 का निकालते हैं, तो 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, कोई दिक्कत नहीं। 15 का था 15, 3 से 3 15, 5 से 1 21, 3 से 21, 7 से 1, यही। अब इसमें देखेंगे जो कौन सा ऐसा संख्या है जो तीनों में बराबर है, तो देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, इसका HCF, तो HCF बराबर हो जाएगा, और देखिए 1 1 और 1, तो 1 गुना 3 यानी कि 3, इसका HCF हो जाएगा 3। अब हम इसका LCM निकालते हैं, तो LCM निकालते हैं तो होगा कितना, इस सब में से देखिए यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो 3 एक ही ठहरेगा, तो लिखेंगे LCM बराबर क्या होगा, LCM बराबर, तो LCM बराबर होगा क्या, जो यह हो जाएगा 2 गुना 3, जब ले लिए तो इसमें नहीं होगा, डायरेक्ट लिखेंगे 5 और गुना 7। चलिए अब गुना कर देते हैं, तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 25 60, 60 में 7 से गुना था, 7 छक 42,
42 यानी कि 420, यही इसका आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है जो बोला जा रहा है कितना, 17 का था, 17 से ही लगाए थे, एक काहे लगाएंगे वो हम आप बता दें। ये हो जाएगा 23 से तो एक बार में, और 29 से तो 29 से काहे लगाए, ताकि देखिए ये जो है जितना भी 17 है, 23 है और 29 है, ये सब है क्या, प्राइम फैक्टर है, यानी कि अभाज्य संख्या है, इसका कोई गुणनखंड नहीं हो सकता है, ये एक और स्वयं से ही करता है। तो इसका जो HCF होगा वो होगा, देखेंगे HCF बराबर 1 और LCM बराबर हो जाएगा 17 गुना 23 गुना और 1। अब हम इसको गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे तो होगा 7 और 1 29 छूट गया ना, और 29, तो 17 में 23 से गुना करेंगे, 17 तो 51 के एक हाथ में 5, 17 दूना 34, 34 और 5 39, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसमें क्या 29 से गुना करें, कितना से 29 से गुना करना है ना। तो 9 में 1 से करेंगे तो 9 9 में 81 के एक हाथ में 8, 9 3 27, 27 और 8 जोड़ेंगे तो 27 8 हो जाएगा 35, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर इससे गुना करेंगे तो 2 1 2, 9 2 18 8, 9 2 18 के 8 हाथ में 1, 3 2 6 7, कोई दिक्कत नहीं। अब जोड़ देते हैं 9 2 1 3 8 5 13 के 3 हाथ में 1 और 7 3 10 1 11, ये हो जाएगा आपका 11 11 33 और 9, यही आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर अब आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है 8 लगाएं, 2 से था 4, 2 से था 2, 2 से था 1, कोई दिक्कत। अब है 9, 9 में लगाए तो 3 तिया 9, 3 से था 1, कोई दिक्कत नहीं। अब है 25, तो 25 को लगाते हैं तो 5 से था 25, तो 5 से तो फिर थे तो 1। देखिए इसमें HCF कौन होगा, देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो लिखेंगे HCF बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं। अब गुना करें तो 2 LCM हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, कोई दिक्कत नहीं होगा है ना। चलिए गुना कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 दिया 72, 72 5 25, तो 72 में 25 हम गुना कर लेते हैं, 72 और 25, तो 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 7 7 5 35 है 36, अब इसमें 2 दूना 4, 7 दूना 14, 0 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 4 3 7 1 8 1, इनका 1800, यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन है जो है
HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 ज्ञात करें। यानी कि देखिए इसमें दिया गया है जो पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है, HCF भी दिया गया है और LCM हमको ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम जो दिया है क्वेश्चन उसको हम लिख देते हैं और उसके बाद बनाते हैं। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन है 4 नंबर। क्वेश्चन कितना नंबर है? 4 नंबर। क्वेश्चन जो 4 नंबर में है वो है जो दो संख्याओं का गुणनफल, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? जो HCF गुना LC और M, दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF गुना LCM, है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ था? 306 लिखेंगे 306 और कितना दिया हुआ है? वो दिया है 567, सॉरी 6 से 57 बराबर HCF गुने LCM। HCF आपका दिया हुआ है 9 गुना LCM हमको इंग्लिश भी लिखने आ गया। चलिए अब इसको उठा के दे लेंगे, इसको उधर बैठा दे सकते हैं। 9 गुना LCM बराबर 306 गुना 6 से 57। कोई दिक्कत नहीं। अब ये गुना में भाग में हो जाएगा, तो लिखेंगे LCM बराबर 306 गुना 6 से 57 ना 57 अब बाटा में 9। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, हम जो कटने वाले उसको काट देंगे। तो काटेंगे 9 तिया 27, 9 तिया 27 तो हो जाएगा कितना? 3, 9 चौक 36। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम इससे गुना करेंगे तो LCM तो कितना है? 6 से 57 को 34 से गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे तो 7 चौका 28 के, 8 हाथ में 2, 5 चौका 20, 20 है 2, 22 के 2 हाथ में 2, 6 चौक 24, 24 है 2, 26, 7 21 के 1 हाथ में 2, 5 15 2, 17 के 7 हाथ में 1 और 36 का 18 1 19, 8 3 2 1 3 8 सॉरी 7 6 13 के 3 हाथ में 1, 9 2 11 1 12 के 2 हाथ में 1 और 1 1 2, यानी कि 22 33 और 8, 22 33 और 8। इसका NCR आएगा 22 33 और 8, यही आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ गए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंकों 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि देखिए 0 पर समाप्त होने के लिए एक ठो शर्त है, उस शर्त का पालन होना चाहिए। यानी कि 2 और 5 के खंड में अगर टूटेगा तो वह उसको उससे शून्य प्राप्त होगा और 2 और 5 के खंड में नहीं टूटेगा तो वह शून्य प्राप्त नहीं होगा। तो चलिए हम लिख दिए हैं। अब हम लिख दिए हैं तो उसका हम सॉल्यूशन भी कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। इसी क्वेश्चन को हम अभी अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। जो दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन में था जो 6 क्वेश्चन जो था वह 6 जो था 6 का अभाज्य गुणनखंड इनकी शून्य पर समाप्त, हम बताए थे शून्य पर तभी समाप्त हो सकता है जब उसको अभाज्य गुणनखंड पर कितना आना चाहिए? 2 और 5 के रूप में अगर टूट जाएगा
तो उससे वह उसका मान जो होगा वह 0 होगा। अगर 2 और 5 के रूप में नहीं टूटता है तो वह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इसी बात को हम बोर्ड पर लिख दिए हैं। चलिए समझा देते हैं। देखा जाए जो कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है, यानी कि कोई भी संख्या, एनीथिंग, कोई भी संख्या, अगर कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार कितना होना चाहिए? 2 और 5 के रूप में। कितना होना चाहिए मेरा? 2 और 5 के रूप में। 2 और 5 के रूप में होगा तो वह अभाज्य गुणनखंड है, और 2 और 5 के रूप में नहीं है तो वह अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इतना तक के लिए। चलिए आगे देखिए, लिखे 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 और 5 के रूप में नहीं है। यानी कि देखिए अभी कर सकते हैं, 6 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं यह कभी भी 2 और 5 के रूप में नहीं आएगा। अगर 2 और 5 के रूप में नहीं आएगा तो यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। वही बात है, 2 और 5 के रूप में नहीं है, अर्थात यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। यही था इसका आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं क्योंकि बोले गला सूख गया है। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 6 है। व्याख्या कीजिएगी 7 गुने 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5, यही बोला जा रहा है। इसका बोला जाए अभाज्य गुणनखंड होने के लिए कम से कम गुणनखंड कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, तब यह अभाज्य गुणनखंड है। अगर 3 नहीं है तो यह अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो चलिए जो क्वेश्चन में दिया है उसे हम देखकर सोल्व करते हैं। कितना दिया हुआ है? जो दिया हुआ है 7 इंटू 11, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 6 है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो इसको देखें, इसमें भी 7 है, सॉरी इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो हम 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन तो हो जाएगा कितना? 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 और प्लस में 1, कोई दिक्कत नहीं। तो 13 इंटू 11 से 77 1 78, तो 78। देखिए कौन तक आएगा? सर कहाँ है? यह अभाज्य गुणनखंड तो नहीं है। अरे पूर्व देखो यार, कुछ यह दुइये गो ना है तो एगो अपना मन से एक बैठा सकते हैं कि नहीं? अब बताओ अभाज्य गुणनखंड हुआ कि ना हुआ ना? चलिए अब एक और है, इसमें है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस में 5। देखिए यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 है, तो ये 5 और ये 5 दोनों को हम क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे, यानी कॉमन ले लेंगे। तो हम 5 कॉमन ले लिए, 5 जब कॉमन लेंगे तब हो जाएगा 7 गुने 6 गुण। अच्छा तो कौन तक आएगा? सर ये 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये 5 गया कहाँ? अरे बोलवा, तो ये 5 ना हम बाहर निकाले हैं, ये 5 ना हम बाहर निकाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो हो जाएगा कितना? 4 गुना 3 गुना 2 गुने 1 प्लस में 1, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे 5 अब गुना कर दिया, पीछे से गुना 3 दूना 6 और 6 छक 24, 24 में 7 छक 42, तो 24 में 42 है, 24 में 42 से गुना करना और 1 जोड़ देना, याद रखना। तो 4 दूना 8, 4 चौका 16 इंटू 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 8 8 6 4 10 के 0 हाथ में 1
8 है 9 1 10, कोई दिक्कत? ये हो जाएगा 108 प्लस में 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लिखेंगे 5 इंटू 1008 है 9, फिर कहेगा सर कहाँ यार 3 छूट तो नहीं है? अरे बोल बाबा, जब ना तो एक अपना मन से क्या करेंगे, बैठा देंगे कि ना, बैठा दो। अब बताओ ये अभाज्य गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ? हम लिख सकते हैं अतः यह अभाज्य गुणनखंडों का नियम का पालन करता है, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छे से समझ गए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए तब हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। बोला जा रहा है जो किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मानी कि एक खेल का मैदान है जो बाउंड्री से घिरा हुआ है, चारों तो वृत्ताकार है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को कितना? रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय के बाद वे प्रारंभिक स्थान पर आए? यानी कि बोला जाए कितने समय, यानी कि हम कल बताए थे जो अगर अधिक पूछा जाएगा तो एलसीएम, अगर कम पूछाएगा तो एचसीएफ। तो कितने समय बाद इनकी कम, कितने समय के बाद ये अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। कुछ नहीं, बस सिंपल सी है। इसको एनसीईआरटी को रखते हैं और राम सत करते हैं इस चैप्टर का, माने इस एक्सरसाइज का। चलिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 7। समझिएगा ना बबुआ, क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए मान लीजिए एक ठो मैदान है, और ये वृत्ताकार है। तो इसमें जो है ना, मान ली कि ये प्रारंभिक बिंदु है, तो यहाँ से रवि भी चला और सोनी भी चली। तो रवि को चक्कर लगाने में कितना लगता है? तो रवि को चक्कर लगाने में सिर्फ 12 मिनट। हाँ, रवि को चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है और सोनी को चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है सोनी द्वारा लिया गया समय। तो सोनी कितना समय लेती है? 18 मिनट, है ना। रवि द्वारा लिया गया समय कितना? 12 मिनट। बोला जाए कितने समय के बाद ये अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो इसमें प्रारंभिक स्थान जब भी बोला जाए तो इसमें जो है ना, इसमें एचसीएफ निकालने के लिए बोला जा रहा है और एलसीएफ दोनों। तो निकालेंगे हम पहले 18 को, तो 2 से देखा जाएगा 9, फिर 3 से तो 3 3 9, फिर 3 से तो 1, और बच गया 12। 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 6, 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 3, 3 से लगाएंगे हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए एलसीएम एचसीएफ हम कब किसको मानेंगे? जो दोनों में आए। तो देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो एचसीएफ हो जाएगा 2 × 3 यानी कि 6। एचसीएफ कितना आ गया आपका? 6 आ गया। और एलसीएम तो लिखेंगे एलसीएम। तो देखिए एलसीएम ये दोनों में कितना है? 2 है तो 1 ही उठाएगा, तो 1 2। ये दोनों 3 है तो 1 ही उठाएगा। अब ये 3 है तो
3 और ये 2 है तो ये 2 एक से हमको का लेना देना, एक से कुछ फर्क पड़ने वाला है ना। चलिए तो कितना गुना हो गए, 3 दूना 6, 6 तिरिक 18, 18 दूना 36, यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कस के शेयर करें। फिर हम अगले दिन आएंगे अगले एक्सरसाइज के साथ। फिलहाल जय हिंद जय भारत।